हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी, इसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा पर्सनल काम में बिजी था। फाइनली मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं बैक टू बैक वीडियो बनाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइपरबोला। इससे पहले हमने पैराबोला और इलिप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने किया है। आज हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट in a plane, the difference of whose distances from two fixed points in the plane is a constant. So ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा दो फिक्स पॉइंट से, उसका डिफरेंस। यहाँ पर F1 और F2 दो फिक्स पॉइंट है। मान लीजिए कि एक पॉइंट है P1, इसका डिस्टेंस लेंगे हम पहले F2 से देन F1 से। तो इन डिस्टेंस का डिफरेंस यानी कि P1 F2 माइनस P1 F1। फिर हम दूसरा एक पॉइंट लेंगे P2, फिर इस पॉइंट का भी डिस्टेंस निकालेंगे इसी तरीके से F2 से और एक बार F1 से। तो P2 F2 माइनस P2 F1। तो इस तरह से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स जितने भी होंगे उसका कलेक्शन ही हाइपरबोला कहलाएगा। तो जो पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, उन पॉइंट्स को अगर हम ऐसे जोड़ें आपस में तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। यही है हाइपरबोला का शेप। अच्छा, पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, पहले हम P1 को ले रहे हैं तो हम P1 F2 निकाले माइनस P1 F1, ये कांस्टेंट था। ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट का डिस्टेंस हम पहले F1 से लें देन माइनस F2 से लें। तो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। इस पॉइंट का डिस्टेंस हम पहले F1 से लेंगे फिर माइनस F2 से लेंगे, तो वो जो डिस्टेंस आएगा वो भी उतना ही आएगा जितना कि इधर लेने पे आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर P1 F2 माइनस P1 F1 जब पॉइंट यहाँ पर है, फिर जब पॉइंट यहाँ पर है तो P2 F2 माइनस P2 F1। अब यहाँ पर हम पॉइंट को ले रहे हैं P3 F1 माइनस P3 F2। तो कहने का मतलब जो भी पॉइंट हम लेंगे उसका डिस्टेंस जो फारदेस्ट फोकस पॉइंट होगा हमारा, दो फोकस होंगे, इन फिक्स पॉइंट को ही फोकस कहते हैं। तो जो सबसे दूर में होगा उससे डिस्टेंस निकालेंगे और सबसे नज़दीक वाला से निकालेंगे, उसमें डिफरेंस लेंगे हम, तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब इसके बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं। हाइपरबोला का शेप ऐसा होता है, देखने में ये डबल पैराबोला की तरह ही होता है। ये जो लाइन गया है इसके ठीक बीचों बीच, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो दो कर्व दिख रहे हैं आपको, इसके ठीक बीच वाला जो पॉइंट होगा इस लाइन में, उसको हम सेंटर बोलेंगे। इस सेंटर से होने वाला एक लाइन होगा, इस सेंटर से होकर के जाने वाला परपेंडिकुलर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस पे। इस लाइन को बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। ये जो दो फिक्स पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे, इनको बोलते हैं फोकस। ये फर्स्ट फोकस, ये सेकेंड फोकस, साथ में हम इसको फोकी बोलते हैं। ये हमारा होगा वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, दो फोकस पॉइंट जो है हमारे F1 और F2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 2C से डिनोट करते हैं। यानी कि ये वाला डिस्टेंस, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये होगा 2C। दैट मीन्स जो सेंटर है यहाँ से एक फोकस का जो डिस्टेंस होगा वो C होगा, राइट साइड भी ये C होगा। इसीलिए F1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -C, 0 और F2 का कोऑर्डिनेट होगा C, 0। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस इक्वल टू 2A। यहाँ पर वर्टिसेस क्या है, एक ये है वर्टेक्स, दूसरा ये है A और B। तो इसके बीच का डिस्टेंस को हम 2A से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस A होगा और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी A होगा, टोटल 2A। अब हम डिफाइन करते हैं B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C² माइनस A²। ठीक है, B इक्वल टू हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देन 2B जो होगा, 2B
वो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कहलाएगा। ये हमारा क्या है, ये ट्रांसफर एक्सिस और ये कंजुगेट एक्सिस। अब हम निकालेंगे उस कांस्टेंट को जिसकी बात हम कर रहे थे, जो हमारे डेफिनेशन में हमको देखने को मिला था, P1F2 माइनस P1F1। ठीक है, ये F1 होगा। सो पैराबोला के डेफिनेशन को हमने कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट के टर्म में समझा। एक बार हम इसको वेरिएबल के टर्म पे भी समझते हैं। मान लीजिए कि दो फिक्स पॉइंट हैं, ये और ये। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट यानी कि वो वेरी कर सकता है, जैसे कि हमने पहले के एलिप्स और पैराबोला के डेफिनेशन में देखा था। सो एक वेरिएबल पॉइंट है, वो ऐसे वेरी कर रहा है कि उसका डिस्टेंस दोनों फिक्स पॉइंट से और उन डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जिधर जिधर वो पॉइंट जाएगा ना, वो एक पाथ जनरेट करेगा, उसी को हम बोलते हैं हाइपरबोला। वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, उस केस में हम ऐसे लेंगे इसका डिस्टेंस और फिर इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, तो वो पॉइंट ऐसे मूव करेगा, उसका जो लोकस होगा कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, इसी को हम हाइपरबोला बोल रहे हैं। सो अब उस कांस्टेंट को हम कैसे निकालेंगे? हम कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है उस पॉइंट का, उस पॉइंट के डिस्टेंसेस का फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस से, वो कांस्टेंट है। तो वो पॉइंट अगर मूव कर रहा है तो वो पॉइंट मूव करते हुए कभी यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि वो ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो सकता है। तो हम उस पॉइंट को यहाँ पर लेंगे। इससे होगा क्या कि हमारे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो यहाँ पर होगा तब भी डिफरेंस जो होगा सेम होगा, यहाँ पर होगा तब भी डिस्टेंसेस का डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पर होगा तब भी डिस्टेंसेस का डिफरेंस सेम होगा। सो हम जानबूझ करके उस वेरिएबल पॉइंट को ए पर लेंगे, एक बार बी पर लेंगे, तो उससे होगा क्या, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। लेट द पॉइंट P1 on the hyperbola is at A। अब अगर P1 हमारा A पर होगा तो हम P1F2 और माइनस P1F1 ये निकालेंगे। P1F2 माइनस P1F1 ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा? P1 जब हमारा A पर है तो AF2 माइनस AF1 इसके बराबर होगा। अब हम समझेंगे AF2 क्या है। AF2 क्या होगा? AF2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो हम जानते हैं कि ये पूरा 2C है। 2C है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो C हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये A हो जाएगा, यानी कि AF2 हो जाएगा A प्लस सी। ये हो जाएगा A प्लस सी माइनस, अब निकालेंगे AF1। AF1 ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हम हमेशा मेजर कर रहे हैं सेंटर से। सेंटर से ये वाला है हमारा C और ये वाला डिस्टेंस है A, तो C माइनस A बराबर हो जाएगा AF1, यानी कि AF1 को हम लिखेंगे C माइनस A। C माइनस A, अब इसे हम ठीक करेंगे। A प्लस सी माइनस सी प्लस ए, यहाँ पर C कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? A प्लस ए इक्वल टू 2A, यानी कि जो कांस्टेंट है वो 2A के इक्वल है। सेम चीज़ आप पॉइंट बी के लिए भी कर सकते हैं। अगर पॉइंट P1 को आप बी पर एज्यूम करें यहाँ पर, तब भी सेम आएगा, ये कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो पॉइंट यहाँ पर हो तब आप डिस्टेंसेस का डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर हो तब भी डिस्टेंसेस का डिफरेंस लीजिए, वो हमेशा 2A होगा। यहाँ पर हो तब भी 2A आएगा, ये कांस्टेंट है। अब हम डिफाइन करेंगे इसेंट्रिसिटी को। इसेंट्रिसिटी जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पैराबोला के केस में वो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 था
इलिप्स के केस में वो 1 से कम था, यहाँ पर ये 1 से ज़्यादा होगा, जानेंगे कैसे। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पर भी सेम तरीके से डिफाइंड होता है। इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ सी एंड ए। सी क्या है और ए क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। 2c होता है डिस्टेंसेस बिटवीन टू फोकस, और ए क्या होता है, यहाँ पर 2a होता है डिस्टेंसेस बिटवीन टू वर्टिसेस। तो ए उसका आधा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आधा। तो सी अपॉन ए, इस रेशियो को ही हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब आप इस ग्राफ से ही समझ सकते हैं कि जो 2c है ये वाला डिस्टेंस है और ये है हमारा 2a, दैट मीन्स सी बड़ा होगा ए से। ठीक है, सी अगर बड़ा होगा ए से तो इसका मतलब जो ई का वैल्यू होगा ना वो भी 1 से बड़ा होगा, 1 से कम नहीं हो सकता है। 1 से कम होता है इलिप्स के केस में। तो हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी ऐसे डिफाइंड होता है उसी तरीके से, बट उसका वैल्यू जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। अब इसेंट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में हम फोकी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। फोकी का कोऑर्डिनेट क्या था, ये था हमारा c,0 और -c,0, यानी कि +-c,0 साथ में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। अब E इक्वल टू अगर c बाई ए है तो c इक्वल टू हो जाएगा ए ई। ठीक है, c को हम ए ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फोकी का, +-ए ई,0। ठीक है, ए ई के रिस्पेक्ट में हम उसे लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, कैलकुलेशन में हमें आसानी होगी जब भी हमें फोकी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना होगा तब। अब हम निकालेंगे इसका इक्वेशन, डिराइव करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला दो तरह से हो सकता है, एक तो ये वाला होगा, दूसरा ये वाला होगा। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाला है, कंजुगेट एक्सिस ये है। इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा, कंजुगेट एक्सिस ये होगा। फोकस यहाँ पर है, ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। वर्टेक्स यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। सो इसका जो इक्वेशन आएगा वो भी अलग अलग आएगा। इक्वेशन इस केस में आता है आपका x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। सो हम कोई एक को लेकर के ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसको हम पहले डिराइव करते हैं। इस हाइपरबोला के लिए इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे, कहीं पर भी ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर P, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसका कोऑर्डिनेट हम x और y के रिस्पेक्ट में लेंगे। अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालेंगे दोनों फोकस से। ये हो जाएगा PF1 और दूसरा हो जाएगा PF2। तो बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला PF2 माइनस PF1 इक्वल टू कांस्टेंट ये होना चाहिए। और वो कांस्टेंट क्या था, हमने डिराइव किया है थोड़ी देर पहले, ये 2a के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे, लेट ए वेरिएबल पॉइंट P कोऑर्डिनेट x, y is on the hyperbola, then by definition of hyperbola सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन वाला होगा, F2 से होगा। तो PF2 में माइनस करेंगे हम PF1 को, PF2 माइनस PF1 इक्वल टू 2a, ये हमारा कांस्टेंट है। सो PF2 माइनस PF1, PF2 और PF1 क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से हम लिखेंगे। F1 और F2 का कोऑर्डिनेट हमको पता है, ये होता है 2c, तो ये हो जाएगा यहाँ तक
डिस्टेंस सी और ये भी सी, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो ये हो जाएगा -c,0, ये हो जाएगा c,0। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस pf1 को हम राइट साइड ले आते हैं क्योंकि हमको स्क्वायर करना है स्क्वायर रूट हटाने के लिए। सो ये कितना होगा, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये होगा 4a² प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से होगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा। 2xc राइट साइड से हम लेफ्ट की ओर ले आएंगे तो वो हो जाएगा -4xc माइनस 4a² इक्वल टू 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 4 कैंसिल हो सकता है दोनों साइड, अगर हम लेफ्ट साइड कॉमन ले ले तो इसे डायरेक्ट ही हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ जाना है कि हम लेफ्ट साइड कॉमन लेकर के काट रहे हैं, या फिर लिख ही देते हैं। एक्स सी प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम स्क्वायर करेंगे फिर से, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ये होगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। 2a स्क्वायर एक्स सी इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंदर वाली चीज़ को हम ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 2a स्क्वायर एक्स सी इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2x ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखेंगे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, सब सही है अभी तक, कहीं गड़बड़ नहीं है, ये कैंसिल होगा इससे। ठीक है, अब हम c को रिप्लेस करेंगे। इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या था, E इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये था, लेकिन इससे अगर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ना। दूसरा वाला क्या था फॉर्मूला, b को हमने कैसे डिफाइन किया था, b इक्वल टू था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़ था। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। तो सी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सो एक्स स्क्वायर इक्वल
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 प्लस 2 ए इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर को अगेन हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बचेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए टू द पावर 4 और ए टू द पावर 4 बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा और कुछ होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल होगा। सो फाइनली हमारे पास बचता क्या है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे दोनों साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ जाएगा हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसका जो ग्राफ होता है वो ये वाला होगा, जिसमें ये होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये होगा कंजुगेट एक्सिस। जो दोनों फोकस होंगे इसके दोनों ही एक्स एक्सिस पे होंगे। इसका सेंटर हो जाएगा आपका ओरिजिन पे, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरा वाला हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसका इक्वेशन आएगा। तो इसे आप खुद से डेराइव करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नोट है, ए हाइपरबोला इन विच ए इक्वल टू बी इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल हाइपरबोला। किसी हाइपरबोला में अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलते हैं। देखते हैं अगर ए और बी सेम हो जाएगा तो इक्वेशन कैसा होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। ए को हम बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों ही सेम है। तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, इसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल हाइपरबोला। इसके बाद देखते हैं लेटस रेक्टम। हाइपरबोला का लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम of hyperbola is line segment perpendicular to the transverse axis through any of the foci and whose end points lie on the hyperbola। सो ये हमारे दो फोकस पॉइंट हैं, ठीक है। किसी भी एक फोकस पॉइंट से होकर के जाने वाला परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर किस पर, इस एक्सिस पर, इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए और जिसके एंड पॉइंट उस हाइपरबोला पर। तो यहाँ पर P और दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं, ये इसके एंड पॉइंट है। तो इसी लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। सेम इसके लिए भी हो सकता है कि यहाँ से इस पॉइंट से होकर के जाने वाला एक लाइन सेगमेंट जो इस एक्सिस पर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, इसके एंड पॉइंट हो हाइपरबोला पर, तो इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। तो ये दोनों ही सेम होते हैं, इनका लेंथ भी सेम होता है। इसके लेंथ को हमको निकालना है। इसका लेंथ सेम ही होता है बाकी की तरह ही, हाइपर पैराबोला और इलिप्स की तरह ही। तो एक बार डिराइव करके देख लेते हैं कि क्या आता है। सो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, इस वाले हाइपरबोला का, इसका इक्वेशन हम देख चुके हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर लेटस रेक्टम ये वाला लाइन है, इस पॉइंट से होकर के जा रहा है,
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, c कॉमा 0। ठीक है, c कॉमा 0 है, हमें बस चाहिए इस p का कोऑर्डिनेट। तो इस p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको ऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको पता है कि इसका कोऑर्डिनेट होगा c कॉमा वाई टाइप का, तो हमको y का वैल्यू नहीं पता है। y का वैल्यू निकालने के लिए हमको इसमें रखना पड़ेगा ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है ना यहाँ से ये l है और ये भी l है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा c कॉमा l और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा c कॉमा माइनस l। ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ends points of lattice rectum are c, l and c, माइनस l। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो अगर ये एंड पॉइंट है हाइपरबोला में होंगे, हाइपरबोला में है तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। देयरफॉर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। हेंस एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। एल का वैल्यू हमको पता चल गया, तो पी क्यू का लेंथ क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा 2l। ठीक है, एल क्योंकि बस इतना ही है, ये है ये भी एल, तो 2l हो जाएगा पूरा पी क्यू का लेंथ, 2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये सेम है जैसे पैराबोला के केस में था और इलिप्स के केस में भी था। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या निकला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।